हेलो ऑल नीट एस्पिरेंट्स। नीट का एग्जाम बस आने ही वाला है, यानी कि 5 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। नीट के एग्जाम के लिए आपने बहुत अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को भी तैयार करें नीट के एग्जाम के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर होने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एनटीए ने मेंशन करी है। ठीक है, इंक्लूडिंग योर टाइमिंग, योर ड्रेस कोड, और जो चीजें आपको कैरी करनी है, जो मैंडेटरी चीजें हैं, उनको लेकर एनटीए ने इन पहले से ही इन्फॉर्म किया है, ताकि आप पहले से ही तैयार होकर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे। एग्जाम देने के लिए अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पैनिक स्टेट में ना हो, स्ट्रेस कंडीशन में ना हो, ताकि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे सके। तो इसलिए पहले से तैयारी रखेंगे कि आपको कितने बजे पहुंचना है, क्या लास्ट पहुंचने की टाइमिंग है, क्या क्या ड्रेस कोड रहेगा, क्या बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है, वो सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो 5 मई को अपेयर होने के लिए आज ही इन सब चीजों की तैयारी कर लेंगे, ताकि एग्जाम में अगेन आपको दिक्कत ना हो। जो कंटेंट आपने जितने अच्छे से प्रिपेयर किया उतने अच्छे से आप इम्प्लीमेंट भी करके। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले तो टाइमिंग्स की, कि आपको किस टाइम पे रीच करना है, पहुंचना है। तो आपका एग्जाम जो है वो 2 बजे यानी कि 2 PM स्टार्ट हो जाएगा। बट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं जिस चीज को फॉलो करना पड़ता है। दैट इज योर अटेंडेंस प्रोसेस। ठीक है, योर वेरिफिकेशन प्रोसेस, चेकिंग होती है प्रॉपरली। तो सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है बेटा। तो इसीलिए ना पहले आपको अपेयर होने के लिए कहा जाता है। तो आपके गेट्स जो है वो बाय 12:30 जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो 12:30 से लेकर 12:30 PM से लेकर आपको 1:30 PM तक एंट्री की परमिशन है। तो 1:30 के बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं कर सकते। 1:30 से पहले पहले आप एंटर कर गए तो सही है, उसके बाद आपको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो 1:30 से पहले अपेयर हो जाएंगे। इनफैक्ट चेकिंग प्रोसीजर जो है वो लंबा होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड में है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज कुछ सर्टेन चीजें होती हैं, सर्टेन कम्युनिटीज में कुछ स्पेशल चीजें होती है जो आपको साथ में कैरी करनी होती है, विच इज नॉट एट ऑल अलाउड बाय एनटीए अदर देन स्पेशल केसेस। तो उस केस में आपको पहले अपेयर होना जरूरी है, ताकि आप चेकिंग प्रोसेस के दौरान लेट ना हो जाए। ठीक है, तो पहले अपेयर होने की कोशिश करेंगे, टाइमली अपेयर होने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1:30 लास्ट है तो 1:30 आपको एंटर करना है एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, तो टाइमली प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, और प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जो एनटीए ने मेंशन किया है। तो एनटीए ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो ड्रेस कोड को लेकर इंक्लूड की है, वो इसीलिए ताकि कोई भी अनफेयर मीन फॉलो ना करे एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान। तो सबसे पहले तो जो ड्रेस होती है, ठीक है, जो भी आप पूरा ड्रेस पहन के आ रहे हैं, इट शुड बी वेरी लाइट विदाउट एनी प्रिंट्स और वर्क। ठीक है, जो भी आप ड्रेस कैरी कर रहे हो उसमें कोई भी प्रिंट्स नहीं होने चाहिए और कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी ड्रेस पहन रहे जिसमें वर्क है, हैवी प्रिंट्स है, डार्क प्रिंट्स है, वो अलाउड नहीं है। कुछ भी लाइट सा इजी ब्रीजी सा आप पहन के जाएंगे। सम टॉप, टी शर्ट और ट्राउजर्स आप कैरी कर लेंगे, ठीक है, साथ में। तो जो कि आपको कंफर्टेबल भी रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। तो प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, वर्क नहीं होना चाहिए। कॉलर कॉलर जो है, कॉलर शर्ट्स जो है वो आप अवॉइड करेंगे। और ऐसी ड्रेस जिसमें बहुत सारा पॉकेट्स होती है ना, जैसे आप कार्गोस पैंट्स पहनते हैं, या जीन्स होती है जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, आपको वो बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, तो बहुत सारी पॉकेट्स हैं, फ्रेंड्स और वर्क्स में पॉकेट भी आता है, पॉकेट्स भी इंक्लूडेड है। तो बहुत सारी पॉकेट्स है, वो आपको नहीं पहन के जाने। इनफैक्ट दुपट्टा दुपट्टा जो है वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे ही ड्रेसअप पे जाना है जिसमें आप अनकंफर्टेबल नहीं हो। ठीक है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल ना हो। और अगर आप दुपट्टा नहीं पहन रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो। और जो भी ड्रेसेस आप पहन रहे हैं उसमें कॉलर ना हो, पॉकेट्स ना हो और वर्क ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्लीव्स की। तो स्लीव्स जो है, आप कोई भी टॉप्स पहन रहे हैं, टी शर्ट्स पहन रहे हैं, एंड अगर फीमेल्स के केस में कुर्तास या कुर्तीज है, तो यू शुड टेक केयर कि आपकी जो स्लीव्स है वो हाफ स्लीव्स हो। ठीक है, क्वार्टर और फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है। ठीक है,
क्वार्टर स्लीव्स और फुल स्लीव्स अलाउड नहीं होंगी, तो वो आपको नहीं पहननी है वैसी स्लीव्स, ठीक है। तो हाफ स्लीव्स कैरी कर साथ में पहन के जाएंगे, हाफ स्लीव्स वाली ड्रेस होगी, दुपट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास ड्रेस है, फ्रंट्स नहीं होने चाहिए, वर्क नहीं होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इनफैक्ट पॉकेट वाली जो ड्रेसेस है वो भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं फुटवेयर्स की बात करूं तो शूज आर नॉट अलाउड, शूज अलाउड नहीं है। शूज के केस में क्या दिक्कत है कि शूज के अलावा आप पहन सकते हो स्लीपर्स, शूज के जो रिप्लेसमेंट में स्लीपर्स जो आप घर पे पहनते हो वही कैजुअली आप पहन के आ सकते हो। स्लीपर्स के अलावा अगर उसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो तो यू हैव सैंडल्स, तो वो पहन सकते हो। तो स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं, वो आप पहन सकते हो। इनफैक्ट कंफर्टेबल भी बहुत होता है, कंफर्टेबली भी आप बैठ सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, एंड शूज अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। बट सर्टेन केसेस में क्या होता है कि आपको इस ड्रेस कोड से थोड़ा सा डेविएट होके रहना होता है। आपकी कुछ कम्युनिटीज में कुछ स्पेशल रूल्स हैं, कुछ ड्रेस कोड्स हैं, ड्रेस अरेंजमेंट्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम सिख कम्युनिटी में बात करें तो टर्बन पहना जाता है, और फीमेल्स के लिए हमारे पास इस्लाम में कुछ पर्टिकुलर ड्रेस कोड है जो उनको फॉलो करना होता है। तो उन चीजों का भी ध्यान रखा गया है। उस केस में क्या होता है, स्टूडेंट्स को आप पहले अपेयर होकर आप अपने इंस्ट्रक्टर को बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम अपनी फैमिली में फॉलो करते हैं, अपनी कम्युनिटी में फॉलो करते हैं, आप इसे डेविएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हुए आपका चेकिंग प्रोसीजर अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे और आपको अलाउ कर देंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। बट ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जितनी मैक्सिमम चीजें आप फॉलो कर सकते हैं ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग, उस चीज का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, टाइमिंग पे पहुंचते हुए, ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए, लेकिन कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में कैरी करते हुए जाएंगे, ठीक है। पहले तो आपको एडमिट कार्ड जो है अपना साथ में लेना है प्रिंट करके। एडमिट कार्ड जैसे मैंने कहा अपलोड हो जाएंगे आज, किसी भी टाइम पे आपको अवेलेबल रहेंगे एडमिट कार्ड। तो आप एनटीए की साइट पे, वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे एडमिट कार्ड। वहां से आप डाउनलोड करके वहां पे पोस्ट करेंगे, पोस्ट आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और ये फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म के साथ अपलोड की है, राइट। तो प्रिंटेड कॉपी रखनी है आपको एडमिट कार्ड की, एडिशनल कॉपीज आप निकाल सकते हो आप अपने रेफरेंस के लिए, सेव करने के लिए, खुद के लिए। तो बट एक प्रिंटेड कॉपी आप एडमिट कार्ड की ले जाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसके ऊपर पेस्ट करनी है, साइन वगैरह नहीं करेंगे, लेमिनेट नहीं करके लेके जाएंगे उसको, ठीक है। तो एज सच ही एडमिट कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है फिक्स करनी है। अगेन ध्यान रखेंगे जो आपने अपने फॉर्म के साथ अपलोड किया वही फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको साथ में लेके जाएंगे, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलग से लेके जाएंगे। वो सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए, अलग से कैरी भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अटेंडेंस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपकी वो फोटोग्राफ चाहिए होती है, अटेंडेंस शीट में आप वो फोटोग्राफ फिक्स करनी होती है, ठीक है। सो प्रूफ के लिए वो फोटोग्राफ जो है वो आपको साथ में कैरी करनी है। उसके अलावा एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ वो भी आपको कैरी करनी है, बट उसका क्या स्पेसिफिकेशंस है, दैट शुड बी कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और वो आपको क्या करनी है, एक प्रोफॉर्मा जो है वो डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड के साथ। उस प्रोफॉर्मा जो है उसको, उसके साथ आपको वो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है वो फिक्स करके लेके जानी है। बट बहुत ध्यान से ये चीज रखेंगे, कई बार फोटोग्राफ जो है जब फिक्स की हो, कई बार वो निकल भी जाता है। तो सेफ साइड में रहने के लिए एक्स्ट्रा कॉपीज जो है वो साथ में कैरी कर ले, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक के लिए इनफैक्ट आप कैरी जरूर करें, ठीक है। तो प्रिंटेड कॉपी एडमिट कार्ड की विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिक्स्ड ऑन इट। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलग से भी लेके जानी है, वही सेम वाली जो फॉर्म में आपने अपलोड की है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो आपको प्रोफॉर्मा में अटैच करके लेके जाना है, ठीक है। वो प्रोफॉर्मा जो है वो एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड होगा। अगर ये चीजें नहीं होंगी बेटा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साथ में कैरी करते हुए लेके जाएंगे।
फाइन। और कोई भी आईडी प्रूफ आपको साथ में कैरी करना ही करना है, ठीक है। और फोटो आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है। आधार कार्ड हो गया, ठीक है, योर ड्राइविंग लाइसेंस इफ यू हैव एनी, फाइन। सो आपका आधार कार्ड है, योर लाइसेंस, योर पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो आप कैरी कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव जो है आईडी प्रूफ जो है वो आप कैरी कर सकते हो। इनफैक्ट आपकी 12th क्लास की एडमिट कार्ड, उसमें फोटोग्राफ होगा आपका, वो एडमिट कार्ड जो आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है फॉर एग्जामिनेशन, वो भी आप आईडी प्रूफ की तरह कैरी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कोई एक आईडी प्रूफ आप साथ में कैरी कर सकते हैं। और अगर आपने पीडब्ल्यूबीडी सेक्शन के अंडर अप्लाई किया है, उस कैटेगरी के अंडर अप्लाई की है, तो वो सर्टिफिकेट भी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको साथ में कैरी करना है, ठीक है, फॉर प्रूफ। तो ये सारी चीजें जो है वो साथ में आप कैरी करके लेके जाएंगे। अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग होगी तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए ये सब चीजों को कैरी करते हुए प्रॉपर ड्रेस कोड भी फॉलो करते हुए प्रॉपर टाइमिंग पे पहुंचेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज साथ में कैरी नहीं करनी है जो आपको वहां जाके दिक्कत करे, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में अपेयर होंगे और पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा चेकिंग प्रोसेस में, वेरिफिकेशन प्रोसेस में। और पैनिक नहीं होना है, कोई भी छोटी छोटी चीज होगी उसे पैनिक नहीं होना है। कंफर्टेबली वहां का जितना भी स्टाफ होगा आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस कंफर्टेबल होके स्ट्रेस फ्री होके अपना एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से करके आना है। सो चलिए अपेयर होंगे 5th मई को एग्जाम में, टाइम पे अपेयर होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।